पिछले 4-5 दिनों से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार लगातार जारी है। जो कफ सिरप उसको लेकर के जो माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये कह रहे हैं सरकार आरोपियों को बचा रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत दो कि जितने भी बुलडोजर चलते हैं ये पीडीए के लोगों पर चलते हैं और सरकार उन लोगों को बचाती है जो सरकार को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ये अखिलेश यादव के आरोप हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। और शाम को एक कार्यक्रम में गए उसी दिन और कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए माफियाओं के साथ में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों आपको याद होगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था पप्पू टप्पू अप्पू ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखता, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते और कुछ अच्छा नहीं सुनाई देता। यानी जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही ये पप्पू टप्पू अप्पू काम कर रहे हैं। और अब विधानसभा में खड़े होकर के शीतकालीन सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं ये लखनऊ वाले भाई साहब और दिल्ली वाले भाई साहब ये वही हैं, जब भी राष्ट्र पर कोई चर्चा करनी होगी, देश हित में कोई बात करनी होगी, तो ये चले जाएंगे विदेश। ये नमूने, इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो असल में मुद्दे है ही नहीं। दर्शकों पिछले 4-5 दिनों से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार लगातार जारी है। जो कफ सिरप उसको लेकर के जो माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं सरकार आरोपियों को बचा रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो लोग बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, जब बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाइएगा मत। दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत दो। दर्शकों ये देखिए, यही देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। और फिर उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कफ
सिर्फ मामले पर सीएम का बड़ा बयान, समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा, कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं। बुलडोजर एक्शन के वक्त चिल्लाना मत, यानी जब बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाइएगा मत। दर्शकों, यह तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। अब देखिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, यह देखिए। दर्शकों, आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी अखिलेश यादव जी ने इसमें घुसा दिया लखनऊ और दिल्ली, यानी बीजेपी डबल इंजन। ये तो कहते ही हैं अखिलेश यादव, एक बार नहीं बार बार ये कहते हैं। कभी ये कहते हैं नमस्कार नहीं हो रही, कभी झूठे पोस्ट डाल देते हैं फोटो काटकर जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं होती है। लेकिन फिर क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों, लोग एकदम तुरंत आकर के कहते हैं कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं तो झूठ है। और इससे पहले अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की थी, वो भर्ती थी 2016 की, और उसमें कहा गया कि देखिए ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहां पर ये कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, भर्ती में घोटाला होता है। लेकिन वो भर्ती निकली 2016 की, वहां भी अखिलेश यादव जी गलत साबित हो गए। वो ये कहते हैं कि एक लड़ाई प्रधान बनाम मुख्य की है, एक लड़ाई मुख्य बनाम उप की है, एक लड़ाई उप बनाम उप की है। यानी ये जो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ये वही है, यानी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों, वो जानना बड़ा आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये देश में दो नमूने, सीएम योगी के ऐसा कहते ही भड़क गई समाजवादी पार्टी, जमकर हुआ हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर झूठ बुलवाने का आरोप लगाते हुए साफ किया कि कोडिन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बड़े आरोपियों को समाजवादी पार्टी के शासन में ही लाइसेंस मिले थे। अब बताइए, बबुआ पर कसा तंज और विदेश यात्रा का जिक्र। सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है यहां वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं। सीएम के इस हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यानी अभी तक इन्हें बात करनी थी, यह कहना था हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है, वही जैसे आपने देखा होगा संसद में हुआ था। ये लगातार ये चिल्ला रहे थे हमें एसआईआर पर बात करनी है, चर्चा होनी चाहिए। सरकार मना कर रही थी, सरकार ये कह रही थी ये संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसका काम है, हम इस पर अपनी कोई दलील नहीं दे सकते। लेकिन संसद को नहीं चलने दिया गया जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई। जब एसआईआर पर जवाब दे रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो सब वहां से खड़े होकर के भाग गए। आज भी वही हुआ, चिल्ला रहे थे। वहां जाकर के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी, यहीं सरधना से विधायक हैं, वो ये कह रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, बुलडोजर कब चलेगा। जब योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो फिर समाजवादी पार्टी के विधायक वहां से बाहर निकल लिए। यही है सच्चाई, और सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। जब घुसपैठियों पर बोले अमित शाह तो फिर संसद से बाहर चले गए। अब इस मामले पर जब बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो फिर सदन छोड़कर वहां से चले गए। केवल हल्ला करना है, केवल हल्ला करना है। सरकार अनुपूरक बजट वहां पर पेश कर रही है, उस पर बहस कीजिए, बताइए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सरकार कह रही है वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए, बचेंगे, उन मामलों से बचेंगे, क्योंकि इन्हीं के विधायक हैं। वो कलाकार जी वहां बैठे हैं महाराष्ट्र में, वो ये कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे कोई वंदे मातरम बुलवा ले। और यहां विधानसभा में हंगामा किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों, इस मामले से जुड़े एक आरोपी को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान
लाइसेंस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह शोर मचा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जड़ें कहीं और जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि देश में 2 नमूने हैं, जो मैं आपको बता चुका। और यह सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, दर्शकों, जो माहौल बनाया जा रहा है, तख्ती लेकर के, पोस्टर लेकर के वहां पर पहुंच रहे हैं और यह कहा जा रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि नकली दवाओं या कोडिन कफ सिरप से होने वाली मौतों को लेकर जो बात कही जा रही है, उनका सरकार के पास में कोई प्रमाण नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है, सरकार के पास में कोई प्रमाण नहीं है। आपके पास में है तो दिखा दीजिए। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा औषधि विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जाती है और जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विरोधी दल उम्र के चौथे पड़ाव में भी सजावटी झूठ बुलवाते हैं और उन्हें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, यानी सच्चाई का सामना करना चाहिए। दर्शकों, ऐसा ही होता है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अपनी अपनी जीत के दावे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ये कह रहे हैं 27 में आने का सपना मत देखिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ये जितने भी बुलडोजर चलते हैं ये पीडीए के लोगों पर चलते हैं और सरकार उन लोगों को बचाती है जो सरकार को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ये अखिलेश यादव के आरोप हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होता है वही सरकार बनाता है। और 2 दिन पहले दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने वही कहा था। विधानसभा सत्र से पहले उन्होंने कहा कि ज्यादा हल्ला मत कीजिए, जांच चल रही है, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन क्या कहा जा रहा था? यही कहा जा रहा था कि सरकार डर रही है, सरकार बचा रही है आरोपियों को, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। बुलडोजर कब चलेगा? जितने बुलडोजर चलते हैं गरीबों पर चलते हैं, पीडीए के लोग हैं उन पर चलते हैं, क्योंकि यहां पर अगड़ी जाति के हैं। देखिए ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं ये लोग। वो कहते हैं कि ये अगड़ी जाति के हैं जो आरोपी हैं, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा। और तब भी कहा था योगी आदित्यनाथ ने, ये हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है। समाजवादी पार्टी की इस मामले में भी संलिप्तता सामने आ रही है। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। इसके अलावा दर्शकों, ये तो कहा जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र जब उसकी शुरुआत हो रही थी, उससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए शाम को एक कार्यक्रम में गए उसी दिन, और कहा योगी आदित्यनाथ ने जो आरोप और प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ, माफियाओं से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। तो दर्शकों, विधानसभा का सत्र की जब शुरुआत होनी थी, सभी को यह उम्मीद थी कि हंगामा तो होगा। हंगामा हुआ, लेकिन विपक्ष हंगामा करके वहां से बाहर चला गया, क्योंकि इन्हें चर्चा नहीं करनी है जो देश के हित में होगा, कैसे देश को आगे बढ़ाना है,
उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप चर्चा कर ही नहीं सकते, आप केवल माहौल बनाते हैं, हल्ला करते हैं, जब समय आता है तो फिर बाहर चले जाते हैं। यही तो करते आए हैं, इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं और इसीलिए देश की जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। यही वो कारण है। आप ईवीएम पर सवाल उठाइए, आप कहिए चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, जुगाड़ से बीजेपी को जिता रहा है, लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। जब जांच चल रही है, जांच को चलने दीजिए, जो बहस का विषय है उस पर बहस कीजिए, लेकिन नहीं माहौल बनाना है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव की तैयारी हो रही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कल फिर जो संगठन के लोग हैं जो कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उनको कल फिर चेताया है और कहा योगी आदित्यनाथ ने, भ्रम में मत रहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये जो विधायक हैं जो अपने घरों में सो रहे हैं, उनको भी चेतावनी दी। ये कहा कि 27 में अगर टिकट चाहिए तो फिर मेहनत कीजिए, घरों से बाहर निकलिए। यह मत सोचिएगा कि केवल योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव जीतना है तो फिर उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो लाइन में खड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए। और पिछले रविवार को भी कहा था योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने ये कहा था ये 4 करोड़ वोट जो कटने वाले हैं, इनमें से 85 से 90% आपके वोट हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं है। और तब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया कि बीजेपी के वोट हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग, इनकी भाषा में जो जुगाड़ आयोग है, वो बीजेपी को बताता है। तो फिर अखिलेश यादव को कैसे पता चल गया था कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं? एक बयान में अखिलेश यादव ने यह कहा कि 5 करोड़ वोट कटने वाले हैं। ये कैसे पता चल गया? ये ऐसे पता चल गया क्योंकि पार्टी के बीएलए जमीन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए पता चला। लेकिन दर्शकों, पत्रकारों को बुला करके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, बुलडोजर पर सवाल उठाए जाते हैं। यह कहा जाता है षड्यंत्र हो रहा है, बीजेपी पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के वोट कटवा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे वोट हैं जो कट रहे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सलाह दी अपने कार्यकर्ताओं को, उन्हीं को समझाया। और ये लोग जो उप बने घूम रहे हैं, उनको भी कहा मुगालते में मत रहिए, समय आएगा तो केवल आपको 1/4 मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये जो काम आपने एसआईआर का ठीक ढंग से कर लिया, तो ये मान के चलिए कि 3/4 काम आपने पूरा कर लिया, और 3/4 बहुमत से आप सरकार भी बनाएंगे जब समय आएगा। लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा। और दर्शकों, ये जो लोग कह रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में जो लड़ाई हो रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास में योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई चेहरा नहीं है। चुनाव तो योगी के चेहरे पर ही होगा, और संघ ने भी इस पर मुहर लगा दी है। दर्शकों, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, यह मामला कहां तक बढ़ेगा। अब बुलडोजर क्योंकि कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने चलेगा, और उस समय चिल्लाइएगा मत। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।